ईरान का न्यूक्लियर स्ट्रेंथ आपने अभी बताया कि उनके पास यूरेनियम 65% ही है, जितने में मतलब 100 में ही बनेगा या 95 में बनता है। 95 में बनता है। तो अगर 95 में, अच्छा 95 में ही बनेगा, हाँ, 65 में लिमिटेड बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, डर्टी बॉम्ब बनेगा उससे, रेडिएशन बॉम्ब बन सकता है, वो नहीं हाँ, बनाएगा। वो वो नहीं बना। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, सस्टेन्ड चेन रिएक्शन के लिए हम्म, आपको बहुत ही हाईली प्योरीफाइड यूरेनियम चाहिए। उसको आप कैसे प्योर करते हो? जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हो, जोर-जोर से नचाते हो उसको, मतलब तो मंथन के बाद ही विष निकलेगा। बहुत तेज मंथन होता है। मतलब दिस गोज़ इन 20,000 आरपीएम की स्पीड से अगर जब उफ। होगा, तब जा करके ये होगा। तो लेकिन प्रोसेस वही है, सेंट्रीफ्यूगल, इसी को सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, हम्म, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो प्योरीफाई करेगा। बार-बार निकाल के बार-बार डालते रहो, बार-बार डालते रहो। निकालो फिर डालो, निकालो फिर डालो, ऐसे करके जब मल्टीपल साइकिल्स में आप करते हो, तो अगर ईरान को शांति दे दी जाए और उसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना डाला जाए अब, और ईरान का इंटेंशन हो कि अब हम न्यूक्लियर बनाएंगे, तो 8 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। ओ 2 महीने में। तो वही बना देगा वो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। और अगर उसने बना लिया तो बाकी लोग कंट्रोल में आ जाएंगे, यूएस चुप बैठ अब जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर करना है तो फिर न्यूक्लियर वॉर होगा। क्या अमेरिका करने को तैयार है? ईरान के न्यूक्लियर पे एक मेरा और सवाल है, पर उससे पहले क्योंकि हम बात कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी थियरीज की अबाउट बेंजामिन नेतन्याहू। एक थियरी ये भी चल रही है कि अ, वहाँ की बाकी पॉलिटिकल फिगर्स ने या जो एंटी नेतन्याहू हैं, उन्होंने नेतन्याहू को या तो बंधक बनाया है, उनकी फैमिली को बंधक बनाया है, या उनको मार दिया है, जिससे अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर आए। क्योंकि इसराइल तो देखिए, इसराइल एक है, बट इसराइल के अंदर तो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू को मार दिया और ये बोला कि ईरान के वजह से नेतन्याहू मरे, तो अमेरिका पे प्रेशर आएगा कि तुम अभी ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो। तो इसीलिए ये भी है कि भाई नेतन्याहू मर गए, अमेरिका प्रेशर में आएगा, अमेरिका उस पर ईरान पे न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो आपको इसकी पॉसिबिलिटी लगती है? या अगर नेतन्याहू जिंदा है फिर भी क्या अमेरिका के पास अगर सारे हथियार खत्म हो रहे हैं, तो क्या अमेरिका ईरान पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? आई थिंक ये डिसीजन तो डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर अब ट्रंप पे आ गया है इस युद्ध की नैतिकता को लेकर के, कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर ऐसा किया, तो ट्रंप की सत्ता और ट्रंप का प्रभुत्व और कुर्सी सब चला जाएगा। आई थिंक अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर को लेकर के टॉलरेंस तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर किसी देश पे अटैक कर देना 1945 से नहीं हुआ। 1945 में लास्ट टाइम किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया था, और ये ऐसा वॉर नहीं है जो सर्वाइवल वॉर है। अमेरिका इज जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर सम अदर कंट्री। इट्स नॉट कि वो कंट्री आपके ऊपर अटैक कर रही है, या अमेरिका को ईरान से कोई सीधा खतरा है। ये बात तो अमेरिका की खुद की सरकार अब मानने लगी है कि ईरान से हमें खतरा नहीं है, लोगों ने इसलिए रिजाइन किया। तो इसलिए ये संभव मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ये कर पाएंगे। मुझे ये लगता है कि इस युद्ध का अंत ऐसे होगा, ईरान से ये डील करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप खाली करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, ईरान और इसराइल के बीच में एक सिक्योरिटी गारंटी आएगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन पेपर पे लिखने के लिए कुछ चाहिए तो लिख देंगे ये कि हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे। अमेरिका ईरान के किसी, जो तोड़ डाला है इन्होंने, जो आइलैंड तोड़ा है इनका, छोटा सा आइलैंड है जिसमें इन्होंने सारा इनका ऑयल का कारोबार 90% वहीं से होता था। अमेरिका विल अग्री टू रीबिल्ड इट। ईरान विल अच्छा, गिव, बनवा के भी देगा वो तो। बनवाएगा, क्योंकि वो तो फिर गल्फ कंट्री के लिए बनाना पड़ेगा, वो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। एंड सिक्योरिटी कवर देना पड़ेगा हाँ। ईरान को टू यूएई, क्योंकि यूएई इस युद्ध में सबसे बड़ा अननेसेसरी लूजर बन गया इसमें, जिसने लड़ाई शुरू भी नहीं करी। अमेरिका ने दुबई को बता करके नहीं, शहर बता करके कि यूएई को बता करके लड़ाई शुरू करी थी। वो तो सिर्फ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान दुबई की साख को हुआ है, जो स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट बन रहा था कि हम सबसे सेफ हैं, हम बहुत फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। दुबई की इमेज को बहुत झटका लगा है। सो दे हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। इसके लिए यही कुछ है, क्योंकि ईरान टोटल सरेंडर करने नहीं वाला, और ना उसको करने की कोई ज़रूरत है, और अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स भेज नहीं सकता, क्योंकि इतना नुकसान होगा। ईरान की आबादी है करीब 10 करोड़ लोग, इराक की आबादी 2.5 करोड़ थी, उससे 4 गुना ज़्यादा। और जारगोस माउंटेन, चारों ओर माउंटेन है और बीच में एक डेजर्ट है। दिस इज ईरान। आप कैसे लड़ोगे? इस टैंक कहाँ ले जाओगे आप? डेजर्ट में टैंक्स आर इफेक्टिव, बट वो थोड़ा लाएगा, और माउंटेन को तो क्रॉस ही नहीं कर पाओगे आप। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरिटोरियली टू कैप्चर ईरान यूजिंग ग्राउंड फोर्सेस, और ये एंडलेस वॉर है। और ईरान के लोग आर वेरी रिलीजियस, दे आर ऑल शिया, एंड दे डोंट लाइक अमेरिका। दिस वॉर विल गो ऑन फॉर एवर।
तो इसलिए ट्रम्प की ये ब्लंडर तो आई होप नहीं करेंगे, हम्म, न्यूक्लियर ब्लंडर भी नहीं करेंगे, बट आई थिंक द टर्म्स ऑफ द डील हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि ट्रम्प ये कह देंगे मैंने भाई सारी मिसाइल तोड़ दी, मैंने सारे ड्रोन तोड़ दिए, 3-4 दिन तक ईरान कोई ड्रोन और मिसाइल अटैक नहीं करेगा, ये बैक चैनल पे बात हो जाएगी। तो ट्रम्प ये कह देंगे देखो 3 दिन से कोई अटैक नहीं हुआ, इसका मतलब मैं जीत गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल करके लेट्स डू अ डील एंड फिनिश इट। हम्म, दिस इज़ द नेचुरल कंक्लूजन। इसमें 2-3 वेरिएबल हैं, एक तो ट्रम्प इज़ रैंडम, नोबडी नोज़ वो सुबह उठ के क्या बोलेंगे, हर 3 घंटे नई बात बोलते हैं। दूसरा मुज्तबा इज़ इफ़ ही इज़ अलाइव देन मुज्तबा इज़ हैज़ टू बी रिवेंजफुल क्योंकि उसके अंदर बदला लेने की भावना होगी और वो अमेरिका से तो बदला नहीं ले पाएगा बट इजराइल से तो ले सकता है। हम्म, और तीसरा द गल्फ नेशंस आर स्कैर्ड क्योंकि दे गॉट इनटू अ वॉर जो जिनसे उनका लेना देना ही नहीं था, हम्म, वो फालतू में इस वॉर में घसीट गए। सो दीज 3 वेरिएबल्स वन हैज़ टू लुक एट बट पीस हैज़ टू बी रिस्टोर्ड बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट सस्टेन दिस वॉर। और इस युद्ध में कोई भी जीते या ना जीते, जीत तो चाइना की हो रही है, हम्म। रशिया की हो रही है। बोथ आर राइवल्स टू यूएस।